अच्छा चलेंगे। अच्छा हमारा जो टॉपिक है बच्चों रिएक्शन ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स विद वाटर। वाटर के साथ पीरियड थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं ये कैसे रिएक्शन करते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, मैंने डिफरेंट मार्कर यूज किए हैं, डिफरेंट कलर आपको ताकि इंडिकेट करने के लिए कि कौन सा एलिमेंट कैसे रिएक्शन करेगा। एक मैप हमारे उसमें आ जाएगा, आपके पास एक ही पेज होगा, आपको याद करने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो इसी ट्रिक से हम बाकी रिएक्शंस भी करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास पीरियड थर्ड एलिमेंट्स के एलिमेंट्स कौन से, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इनका जो रिएक्शन होना है किसके साथ होना है जी, वाटर के साथ इनका रिएक्शन होना है। तो वाटर के साथ हम दरमियान में वाटर लिख लेते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन। पहले जो एलिमेंट्स है मैंने ब्लैक मार्कर उसके लिए यूज किए। देखें तो सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, कंडीशन क्या है कि कोल्ड होना चाहिए वाटर, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, और साथ वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में, कोल्ड ठंडा पानी है, ठीक है, उसमें रिएक्शन करेगा और हमारे पास क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये हाइड्रोजन गैस एक्सोथर्मिक भी होता है, साथ हाइड्रोजन भी होते हैं, इस वजह से ये वहां पे थोड़ा सा एक्सप्लोजन भी हो जाती है। ठीक है, इस वजह से। ओके, ये तो पहले एलिमेंट्स का रिएक्शन। इसी तरह मैग्नीशियम जो है वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। अब मैग्नीशियम दो वे से वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। एक है हमारे पास लिक्विड वाटर जो हमारे पास पानी होता है, और एक है हमारे पास स्टीम। स्टीम क्या होता है, उसके नीचे मैंने छोटे से जी लिखा है। जी का मतलब वो गैसीय स्टेट में जब वाटर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं। ठीक है, तो जब लिक्विड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा। अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये एक लेयर बना देती है और फर्दर जो रिएक्शन है उसको क्या करती है, स्लो डाउन करती है, स्टॉप कर देती है। ठीक है, मगर जब ये क्या करेगा, स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो इन ये जो छोटे-छोटे डिफरेंट पॉइंट इनको आपने याद रखना कि अक्सर आपके लिए एमसीक्यूज इनमें से बन जाते हैं। ठीक है, तो जब स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है और साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिएक्शन होता है कि जब लिक्विड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और जब क्या करेगा, स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगा। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट जो थर्ड पीरियड है वो क्या है, एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो एल्युमिनियम किस स्टेट में होना चाहिए, पाउडर हालत में होना चाहिए, तब ज्यादा अच्छा रिएक्शन करेगा। ठीक है, पाउडर हालत में नहीं है तो रिएक्शन ज्यादा रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, बहुत मुश्किल होगी रिएक्शन करने में। तो पाउडर हालत में रिएक्शन करेगा, इसके लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए, किसके इसमें हमें इसको क्या करना है, हीट करना है, थोड़ा गर्म भी करना है, तब रिएक्शन करेगा। ठीक है, और साथ वाटर जो है वो लिक्विड हालत में नहीं रहने बल्कि स्टीम के साथ ही रिएक्शन करेगा, लिक्विड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो स्टीम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा। ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है बच्चों, ये क्या करते हैं, ये भी एक लेयर बना देते हैं किसके ऊपर, वो जो एल्युमिनियम उसके ऊपर लेयर बनाते हैं और फर्दर रिएक्शन को क्या करते हैं, स्लो डाउन करते हैं या स्टॉप करते हैं। ठीक है, इसके बाद बारी आती है सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन जो है इसको मैंने ब्लू पेन के साथ बनाया, ये कि आपके पास क्या करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, लिक्विड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, और इसको बहुत ज्यादा हीट चाहिए होती है, रेड हीट हमें चाहिए होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा हीट चाहिए होती है फॉर द रिएक्शन, और हमारे पास क्या बनते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और साथ क्या बनते हैं, हाइड्रोजन बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्स है फास्फोरस और सल्फर। फास्फोरस भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, सल्फर भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। नेक्स्ट वीडियो में इस बात को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ये रिएक्शन नहीं करते, इसके क्या रीजन है। ठीक है, उसके बाद बात आती है क्लोरीन की, मैंने ग्रीन से बनाया। ठीक है, क्लोरीन क्या करते हैं, ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं, लिक्विड वाटर में। यहां तक इसके बाद मैग्नीशियम से आनवर्ड हम स्टीम लेके चले, मगर यहां पे लिक्विड वाटर है और हमारे पास क्या बनाते हैं, एक मिक्सचर बना देते हैं HCl का और HOCl का। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये किस कलर का सॉल्यूशन होता है, अक्सर आपने स्विमिंग में देखा होगा ग्रीन कलर का हमारे पास क्या बनते हैं, सॉल्यूशन बनते हैं। अब ये जो HOCl है ये फिर क्या होता है, हमारे पास डिकम्पोज होके, ठीक है, क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन और क्या बनाते हैं, एटॉमिक ऑक्सीजन बना देते हैं। ये एटॉमिक ऑक्सीजन जैसे स्विमिंग पूल वगैरह में बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के काम आती है। और लास्ट में हमारे पास थर्ड एलिमेंट है आर्गन। आर्गन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। रीजन क्यों नहीं करता रिएक्शन, क्योंकि ये नोबल गैस है। ठीक है, और नोबल गैस जो है ये स्टेबल होती है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। सो दिस इज ऑल अबाउट पीरियड थर्ड एलिमेंट्स रिएक्शन विद वाटर।
हम बात करते हैं जी रिएक्शन ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट विद ऑक्सीजन के। थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, ये ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे, एक मैप बना के इसको समझेंगे ताकि हमें याद करने में इसकी क्या हो आसानी होगी। ठीक है, आपको पता है पीरियड थर्ड एलिमेंट्स में कौन कौन से, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो कि थर्ड पीरियड में मौजूद है। इनका हमने रिएक्शन कराने किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने। आपको पता है ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है, गैसियस फॉर्म में होती है। ठीक है, तो पहला हम रिएक्शन करते हैं जी सोडियम के साथ। सोडियम के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो हमारे पास 3 गैस बनते हैं। ठीक है, तीनों में आपने जरा वो करना है, गौर फिक्र करना है कि इसमें क्या क्या होगा। ठीक है, पहला हमारे पास है कैसे कि ऑक्सीजन जब आपके पास क्या हो, लिमिटेड हो, महदूद हो, कम अमाउंट में हो, तो तब हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा जो व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, अब इस ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड बोलते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड क्या होते हैं, ऐसे ऑक्सीजन के वो ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, -2 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड। सेकंड केस हमारे पास ये है कि ऑक्सीजन जब आपके पास क्या हो, एक्सेस में हो, ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन गैस हो। ठीक है, तो तब हमारे पास क्या बनते हैं, सोडियम पर ऑक्साइड बन जाते हैं। ठीक है, Na2O2 बनता है। ठीक है, ये भी सॉलिड होते हैं और पेल येलो कलर इसका होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड बोलते हैं। पर ऑक्साइड की पहचान क्या है कि जिसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, वो -1 होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब आपके पास ऑक्सीजन हो और उसके साथ हाई टेम्परेचर और प्रेशर को हम क्या करें, यूज करें। ठीक है, कंडीशन में हाई टेम्परेचर और प्रेशर भी हो, तो तब हमारे पास क्या बनते हैं, NaO2, सोडियम सुपर ऑक्साइड इसको बोलते हैं। ये भी सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इसका कलर जो होता है वो क्या होता है, येलो ऑरेंज किस्म का इसका क्या होता है, कलर होता है। इसको सुपर ऑक्साइड क्यों बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड की पहचान क्या है कि ऐसे ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, -½ हो। तो सोडियम हमारे पास पर ऑक्साइड भी बनाएगा, नॉर्मल भी, और सुपर ऑक्साइड भी बनाएगा, कि डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। और मैंने तीनों की आपको पहचान बता दी कि सोडियम आपके पास क्या है, जब -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसका मतलब वो नॉर्मल ऑक्साइड है। जब आपके पास क्या है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब वो पर ऑक्साइड है, और -½ है तो इसका मतलब वो क्या है, वो आपके पास सुपर ऑक्साइड है जी। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऑक्सीजन में बर्न होती है और क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉलिड होता है जो कि, और इसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम मेटल की ऑक्सीजन में क्या होती है, बर्न होती है। एल्यूमिनियम को किस में लेना है, पाउडर फॉर्म में लेना है। ठीक है, पाउडर फॉर्म में नहीं लोगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग एक लेयर बन जाएगी, जिसकी वजह से फर्दर जो रिएक्शन है वो क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, इसी तरह सिलिकॉन है। सिलिकॉन को अगर हम स्ट्रांगली हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमारे पास क्या बनता है, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है थर्ड पीरियड में जिसको हम क्या बोलते हैं, फास्फोरस। फास्फोरस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होते हैं, बर्न होते हैं, और हमारे पास 2 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। इसमें भी हमारे पास 2 गैस आ जाते हैं। जब ऑक्सीजन एक्सेस में हो, ज्यादा क्वांटिटी में हो, तब हमारे पास क्या बनेगा, P4O10। ठीक है, फास्फोरस का वो ऑक्साइड बनेगा जिसमें ऑक्सीजन की, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5 है। ठीक है, और जब ऑक्सीजन आपके पास क्या हो, लिमिटेड हो, कम अमाउंट में हो, तब हमारे पास क्या बनेगा, P4O6 बनेगा। ये गैसियस फॉर्म में होते हैं और इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3 होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सल्फर है। सल्फर भी ऑक्सीजन में क्या होते हैं, बर्न होते हैं, और हमारे पास कौन सा ऑक्साइड बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। और इसके बाद क्लोरीन है। क्लोरीन हमारे पास क्या करता है, कोई रिएक्शन नहीं करता ऑक्सीजन के साथ। रीजन क्या है कि इन दोनों की, ऑक्सीजन की और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। इस वजह से ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करते। और आर्गन रिएक्शन करते ही नहीं ऑक्सीजन के साथ, बल्कि किसी भी एलिमेंट के साथ, वजह कि ये आपके पास क्या है, नोबल गैस है, ये स्टेबल है। स्टेबल होने की वजह से ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते क्योंकि इसका वैलेंस शेल क्या है, कंप्लीट है। तो ये जो हमारा आज का सेशन था, इसमें हमने क्या बात की कि हमारे पास ये थर्ड के एलिमेंट कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं जी। अब इससे नेक्स्ट बात करेंगे। ओके, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि हमारे पास क्या बनते हैं, मसलन अल्कली मेटल में हम देखें ना, लिथियम होते हैं, सोडियम, इसी तरह पोटाशियम, रुबीडियम, ठीक है, सीरियम। ये मैं गैस क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें लिथियम, हमारी बुक में ये लिखता है लिथियम हमारे पास क्या बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड मैंने बताया ना,
और सोडियम आपके पास क्या बनाता है, ये नॉर्मल भी बनाता है और साथ आपके पास क्या बनाएगा, पर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, इसमें सुपर ऑक्साइड मेंशन नहीं है, मगर स्पेशल कंडीशन पे ये क्या करता है, जब हाई प्रेशर वगैरह हम देते हैं तो आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, वहां पे ये क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते। अब बुक में ये रीजन है, अगर बुक के हिसाब से एमसीक्यूज आ जाए तो ये कोई सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता अकॉर्डिंग टू बुक। क्यों? वजह ये कि इसका क्या है, स्मॉल साइज है, इसका साइज क्या होता है, स्मॉल आता है, तो ये सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते। और ये तीनों जो हैं, ये तीनों आपके पास क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, या के ग्रुप में इसकी बात करेंगे। तो मैं छोटी सी ये चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि बुक के अकॉर्डिंग भी आपने चीज़ें देखनी है कि बुक में हमारे क्या है कि सोडियम कोई सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि इसका साइज जो है वो आपके पास क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। मगर आप अगर इसको गूगल करें, स्पेशल कंडीशन देखें तो इसमें सुपर ऑक्साइड इसका बनता है, मगर आपने बुक को फॉलो करना है। ठीक है, फॉर योर पेपर। ओके, अब हम बात करते हैं कि रिएक्शंस ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स किसके साथ, विद क्लोरीन। ठीक है, हम थर्ड पीरियड एलिमेंट्स देखेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये हमारे पास पीरियड थर्ड के एलिमेंट्स हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये कैसे आपके पास क्या होंगे, कैसे रिएक्शन करेंगे, किसके साथ, क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें कि पहला हमारे पास जो एलिमेंट है वो आपके पास क्या है, सोडियम है। तो ये क्या होता है, बर्न होते हैं क्लोरीन में और हमारे पास क्या बनाते हैं जी, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि सॉलिड कलर को सॉलिड होते हैं और व्हाइट कलर के होते हैं। ठीक है, सिमिलरली मैग्नीशियम जब बर्न होते हैं क्लोरीन में, हमारे पास क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये भी आपके पास सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक, सेम कैसे एल्यूमिनियम के साथ, ये भी जब बर्न करते हैं इसको क्लोरीन के साथ, तो हमारे पास क्या बनाते हैं, AlCl3। सिलिकॉन को हम लेंगे पाउडर फॉर्म में। ठीक है, फॉर देयर बेटर रिएक्शन पाउडर फॉर्म में लेंगे तो ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके हमारे पास क्या बनाएगा, SiCl4, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, और ये हमारे पास किस स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं जी। सिमिलरली फास्फोरस जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो दो गैस हमारे पास होंगे। जब क्लोरीन 10 मोल होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, PCl5, जिसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +5 होगी। ठीक है, और जब क्लोरीन लिमिटेड अमाउंट में होगा, मतलब 6 मोल क्लोरीन होगा, तो हमारे पास क्या बनेगी, +3 वाला फास्फोरस क्लोराइड बनेगा, मसलन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये हमारे पास बनेगा जी। ठीक है, उसके बाद अगर सल्फर के साथ हम क्या करेंगे, क्लोरीन के रिएक्शन करेंगे तो हमें हीट भी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, H2Cl2, इसको क्या पढ़ते हैं, डाई सल्फर डाइक्लोराइड। ठीक है, और ये भी आपके पास क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं और एक फुल स्मेलिंग होती है। फुल स्मेलिंग मतलब एक बुरी चीज की क्या होती है, स्मेल होती है। ठीक है, क्लोरीन अपने साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, मसलन क्लोरीन दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि दोनों की नेचर बिल्कुल सेम है। और आर्गन आपके पास एक स्टेबल है, नोबल गैस है, तो ये आपके पास रिएक्शन नहीं करेगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ, बल्कि किसी के साथ भी इसने रिएक्शन नहीं किया। सो ये हमारे उसमें किताब में थे, बुक में थे क्या, कि जो हमने डिफरेंट रिएक्शंस हमने स्टडी करने थे कि रिएक्शन ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स विद क्लोरीन, विद ऑक्सीजन और विद तीसरा क्या पढ़ा था, वाटर। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हमने बात की थी जब हम रिएक्शन ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स पढ़ रहे थे विद वाटर के साथ, तो हमने बात की थी कि फास्फोरस और सल्फर जो है ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। अब इस सेशन में हम ये बात करेंगे कि ये क्यों रिएक्शन नहीं करते। तो याद रखें कि एलिमेंट्स विच रिएक्ट विद वाटर, वो एलिमेंट जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं उनके पास दो वजूहात होती हैं जिन बेस पे वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। पहली बात है वो क्या होते हैं, इजीली आयोनाइजेबल। इसका मतलब है कि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, तब वो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में क्या आएगा, अल्कली मेटल। अल्कली मेटल रिएक्शन करते हैं, उसका रीजन ये होता है कि इनकी आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है वो कम होती है, या हम कह सकते हैं कि क्योंकि अल्कली मेटल इजीली आयोनाइजेबल है इसलिए वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो दूसरी वजह है कि हमारे पास एलिमेंट्स वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे वो उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ज्यादा है तो तब भी एलिमेंट्स वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है किसकी, हेलोजन्स की, मसलन क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वगैरह। ठीक है, तो इस वजह से वो उसमें क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये दो हमारे पास क्या होती है, रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कोई एलिमेंट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। क्या रीजन है, क्या बताया, एक इजीली आयोनाइजेबल हो जैसे अल्कली मेटल, दूसरा उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जैसे हमारे पास के हेलोजन का गैस है। अब फास्फोरस और सल्फर डू नॉट हैव दीस टू प्रॉपर्टी, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। वजह क्या है कि इनमें ये दोनों प्रॉपर्टीज नहीं होती। क्या मतलब कि इनकी ये इजीली आयोनाइजेबल भी नहीं
होते और इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी ज्यादा नहीं होती, बल्कि क्या होते हैं इसके अगेंस्ट होते हैं कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है, हाई होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, उसके अपोजिट आ गया ना, इस वजह से रिएक्शन नहीं करता। और दूसरा इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, वो कम होती है, हेलोजन से कम होती है, लो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। तो इस वजह से ये आपके पास जो फास्फोरस है और आपके पास सल्फर है, ये दोनों वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। समझ आ गई क्या रीजन है हमारे पास कि ये वो एलिमेंट्स वो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे जिनके दिए दो क्या हो रीजंस हो, मसलन या तो इजीली आयनाइजेबल हो या आपके पास क्या उनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हो। अब ये ना इजीली आयनाइजेबल होते ना इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, ज्यादा होती है, इस वजह से हमारे पास ये दो एलिमेंट्स जो हैं ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। होप आपको ये केस समझ आएगी। थैंक यू सो मच।